छत्रपती संभाजीनगर शहरात झालेल्या पतसंस्थेतील घोटाळ्यामध्ये ठेवीदारांचे पैसे अडकलेले आहेत। मात्र मंत्र्यांनी पैसे परत करण्याचे खोटे आश्वासन दिल्यामुळे विमानतळावरच आता मंत्र्यांना अडवणार आहे, अशी भूमिका माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी घेतली आहे। तसेच पतसंस्थेमधील घोटाळे वाढल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरातील खातेदार आणि ठेवीदार अधिक आक्रमक झालेले पाहावयास मिळत आहे। तर माजी खासदार इम्तियाज जलील स्वतः खातेदारांसोबत मंत्र्यांना अडवून जनतेचे पैसे कधी देणार हा प्रश्न विचारणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय। पाहूयात। देखिए, आज से 1 साल पहले आदर्श का जो घोटाला हुआ था, जिसमें कई हजार लोगों के करोड़ों रुपये जो थे वो डूब गए थे। हम पिछले 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि हम ये आंदोलन कर रहे हैं। उम्मीद ये थी कि जल्द से जल्द इनका पैसा कैसे मिलना चाहिए करके। अब अदालत के अंदर पूरी कोशिश हो रही है कि मानकापे या डायरेक्टर्स, उनका परिवार जो है वो कैसा उनको ज़मानत मिलती है और वो बाहर आ जाए, और एक मरतबा वो बाहर आ जाए तो किस तरीके से वो शेर हो जाएंगे, आपको भी पता है उसमें। तो आज हमने डीडीआर ऑफिस में आके यहाँ पर रिव्यू लिया कि अभी तक क्या हुआ है करके। हमको आश्चर्य ये हुआ है कि 1 साल के अंदर रिकवरी, जो इनके लोन की रिकवरी थी और जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बेचे हैं, तो उसमें से महज 3 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। 3 करोड़ रुपये इन्होंने एफडी के अंदर रख दिए हैं। हमारा ये कहना है कि 26,000 ऐसे ठेवीदार हैं कि जिनका 25,000 रुपये तक की इनकी ठेव है ऐसे। तो अगर ये 3 करोड़ रुपये इमीडिएट है तो लोगों के अंदर बांटना शुरू कर दे। आपके पास 1 करोड़ रुपया आ गया, आप इमीडिएट बांटना शुरू कर दे। 40 लोग अभी तक मर चुके हैं। क्या हम सिर्फ आंकड़े गिनते रहेंगे कि साहब अब पहले 35 थे, अब 36 हो गए, 37 हो गए, अब 40 हो गए हैं करके? अनेक ऐसे ठेवीदार हैं कि जिनको अपने बच्चों को नौकरी पे लगाने का है, एडमिशन के लिए पैसा नहीं है, ऑपरेशन करवाने का है, ख़ुद का इलाज करने का है, बच्चों का इलाज करने का है। पैसे है यहाँ पर लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। बच्ची की उम्र होती जा रही है, शादी करने का है, पैसे है लेकिन शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा उसमें? और ऐसे अनेक प्रकरण हमारे सामने आए हैं। मिरकर नाम का एक बंदा, महज सिर्फ राजनीतिक, तुम्हारा एक बड़ा नेता से ताल्लुक़ है उसका, 4 करोड़ रुपये उसके पास है, उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा? कौन से नेता ने है तो फ़ोन करके इनको बोला कि साहब ने गरीबों से कलेक्ट करो, और मिरकर जैसे बड़े बड़े 4 करोड़ वालों को छोड़ दो करके? इनके जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये की सैलरी लेके काम कर रहे हैं। उसूलन ये पूरे ब्रांच मैनेजर्स जितने भी हैं आदर्श के, ये पूरे के पूरे मानकापे के साथ जेल में रहना चाहिए था, क्योंकि जो घोटाला हुआ है उसमें बैंक मैनेजर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो लोग वहाँ पर अभी भी 50-50 हज़ार रुपये की सैलरी, और जिसको 25,000 रुपये देने का है वो बेचारा 1.5-2 साल से है तो इंतज़ार कर रहा है कि अब मिलेंगे करके। अब हमने ये ऐलान किया है कि अगर ये इसके ऊपर अच्छी कार्रवाई नहीं होती है, ये ढकेलते हैं कि कलेक्टर ऑफिस सैंक्शन नहीं दे रहा है, फिर कहते हैं कि नहीं मंत्री के पास से हमको ऑर्डर लेना पड़ेगा कि पैसे बांटना या नहीं बांटना। पैसे खाते वक्त क्या नियम का पालन किया गया था? जब ये गरीबों के पैसे लेकर भाग रहे थे तब सारे नियमों का पालन किया गया था कि जब वापस करने की बात आ रही है तो सारे नियम हमको बताए जा रहे हैं। हम जितने मंत्री इस शहर के अंदर आएंगे, इनको एयरपोर्ट के ऊपर ही इनका अच्छे तरीके से स्वागत किया जाएगा। अगर ये इसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, डीडीआर ऑफिस को हमने कहा है कि आप हमें बताइए 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन के बाद कब आना हमने, ताकि आप हमको कॉन्क्रीट बताइएगा, वरना हम किसी भी मंत्री को, और ये सब गौर गरीब लोग हैं, ये वैसे भी मरने के लिए आ गए हैं उसके अंदर। तो अगर मरने वाला इंसान क्या कर सकता है, कोई मंत्री आएगा तो तब उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं करके।